हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों एकदम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5। नेम आप देख सकते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो पार्ट है आपके चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 जो है वो पहले पार्ट पर डिपेंड है, और पहला पार्ट जो है आपके पास यहाँ पर वो है कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कंटिन्यूटी के बारे में समझना पड़ेगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यू कब होगा, कोई फंक्शन कंटिन्यू कब नहीं होगा, इनके बारे में अपन को यहाँ पर स्टडी करना है। तो चलिए बच्चों, समझते हैं सबसे पहले किसके बारे में। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों मान लेते हैं कोई आपके पास एक फंक्शन आपको दे देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको एक फंक्शन दे देगा। क्या दे देगा बच्चों? एक फंक्शन दे देगा। ये फंक्शन आपको पता है नाम क्या होता है? एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है। मान लो फंक्शन आपको दे दिया। अब इस फंक्शन को आपसे कहेगा, कोई सा भी एक पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट गिवन होगा, और उस पॉइंट पर आपसे कहेगा कि ये जो फंक्शन है, अब पॉइंट जैसे कि मान लेते हैं ए, मान लिया मैंने, तो इस पॉइंट ए पर ये फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। क्या है बच्चों? कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू, यही यहाँ पर आपको चेक करना है कुल मिला के। मतलब कोई फंक्शन देगा आपको, और फंक्शन के साथ साथ वो एक पॉइंट भी आपको देगा, और उस पॉइंट पर आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यू और कौन सा फंक्शन कंटिन्यू नहीं है या फिर डिसकंटिन्यू है। तो इसको यहाँ पर अपन समझने वाले। तो समझते बच्चों कंटिन्यू कब होगा और डिसकंटिन्यू कब होगा। तो जैसे कि मान लेते बच्चों, मान लेते कि कोई फंक्शन अपने पास एक फंक्शन है, इसको मैंने मान लिया कि यार ये क्या है? एफ ऑफ एक्स, है ना। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं? एक पॉइंट ले रहा हूं, एक मैंने पॉइंट मान लिया, एंड x equals to a be a point in domain, और डोमेन में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, वो क्या है? x equals to a in domain। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, मतलब एक फंक्शन ले लिया और डोमेन में मैंने एक पॉइंट ले लिया, और वो पॉइंट है x equals to a, और फंक्शन आपके पास ये है। तो अब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यू कब होता है? तो ध्यान रखना, f of x इज कंटिन्यू इफ। अभी कंटिन्यू कब होता है? तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की आपको लिमिट वाली वैल्यू निकालना है किस पर? x इक्वल्स टू a पर। ठीक है, सबसे पहले तो ये निकालना है आपको। तो बच्चों इस फंक्शन की मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, और लिमिट भी किस पर बच्चों? जो पॉइंट आपने माना उस पर। तो इस पॉइंट पर मैंने एक लिमिट निकाल ली, ठीक है। अब ये जो फंक्शन से जो वैल्यू निकल रही है, लिमिट लगने के बाद अगर ये इक्वल आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? इक्वल आ जाए। अब किसके इक्वल आ जाए? तो ये वैल्यू जो, ये जो पॉइंट है, इसको डायरेक्ट आपको फंक्शन में रखना है। तो फंक्शन में रखने के बाद इस पॉइंट को जो वैल्यू आ जाए और ये दोनों इक्वल आ जाए, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है आपके पास? कंटिन्यू कहलाता है। ध्यान रखना, तो फंक्शन पर आपको लिमिट वाली वैल्यू निकालना है, और फंक्शन पर जो पॉइंट दे रखा है उसकी वैल्यू आपको निकालना है। अगर ये दोनों इक्वल आती हुई नजर आई तो फंक्शन कैसे होगा बच्चों? कंटिन्यू होगा। अब एक तो ये आपके पास दे रखा है, देखिए बच्चों ये कब काम आता है? जब आपको डायरेक्ट पॉइंट दे रखा है, जैसे कि x इक्वल्स टू 5 दे रखा है, x इक्वल्स टू 2 दे रखा है, x इक्वल्स टू माइनस का 1 दे रखा है, x इक्वल्स टू 3 दे रखा है, जब जाके आपके पास ये वाला फॉर्मूला काम आता है। ध्यान रखना, जब आपको एक सिंगल पॉइंट दे दे। अगर बाई चांस आपको ये नहीं दिया तो फिर आप क्या करोगे? तो ध्यान रखना बच्चों, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है वैसे, ये जो लिमिट होती है ना, ये लिमिट क्या होती है? किसी पॉइंट के आसपास होती है, आपको पता है। तो बच्चों यहाँ पर इस लिमिट से दो लिमिट, मतलब ये जो एक लिमिट है, ये एक तरह से दो लिमिट का कंबाइन फॉर्म है, और वो एक लिमिट जो होगी वो तो होगी LHL, और दूसरी होगी RHL। LHL मतलब इसका लेफ्ट साइड में जो आसपास वैल्यू होगा, नियरेस्ट वैल्यू होगा, वो LHL कहलाता है। इसके राइट साइड में जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो क्या कहलाता है? RHL कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? RHL। अब LHL क्या होगा? तो LHL को रिप्रेजेंट अपन ऐसे करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अपन लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, और यहाँ पर आ जाएगा आपके f ऑफ x, और यहाँ पर भी बच्चों आपके पास आ जाएगा f ऑफ x। यहाँ पर जो माइनस साइन है बच्चों क्या बता रहा है? लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को, और जो प्लस साइन है मतलब वो उधर वाली वैल्यू को बता रहा है, राइट साइड वाली वैल्यू को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा बच्चों? ये आपने वैल्यू रख दी। अब इसको मैं सॉल्व करके कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, देखिएगा यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, जब लिमिट इसके अंदर रखूंगा मैं, तो x से आ जाएगा आपके पास a, और ये a से थोड़ा कम हो रहा है, a से थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अपन नियरेस्ट जीरो ही मानते हैं वैसे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। अब ये बराबर आ जाए बच्चों किसके? जिसे इसमें वैल्यू रखेंगे आप, तो यहाँ पर आएगा आपके पास a प्लस 0, ठीक है।
और बराबर में क्या चल रहा था, इसकी जगह तो ये दो पार्ट आ गए, ठीक है, इसकी जगह ये दो पार्ट आ गए और बराबर में क्या चल रहा था, एफ ऑफ ए। अब देख सकते हो बच्चों, अगर ये तीनों बराबर बराबर आ जाए तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू होगा। अब इसकी एक और फॉर्म है, देखो बच्चों, इसको मैं एक थोड़ा सा और फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिमिट की फॉर्म में। देखो लिमिट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखना ध्यान से। लिमिट, इसको लिमिट की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ये फंक्शन को वापस से एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स ना लिख के बच्चों में इसको लिखता हूँ ए माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पर एच की जगह देखो क्या आ रहा है, 0, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ लिमिट एच टेंस टू, लिमिट तो लिखी जाए मैंने, यहाँ लिख देंगे एच टेंस टू 0, ठीक है। तो इस शक्ल को मैंने कुछ इस तरह से चेंज किया, देख सकते हैं आप, लिमिट की जो वैल्यू थी, अब जैसे यहाँ 0 रखोगे तो वापस से ये शक्ल बनेगी। अब यहाँ पर बच्चों ऐसी इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको जब चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, लिमिट एफ ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 0 की जगह एच लिख दिया। अब ये जो एच इसकी जगह 0 लाना है मुझे, तो यह क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे आप एच टेंस टू 0 वाली, ठीक है। तो इस शक्ल को मैंने वैसे लिख दिया। और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, तो बराबर में आपके पास चल रहा है एफ ऑफ ए। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला तैयार हुआ बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूला और आपके पास तैयार हुआ है। अब ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि बच्चों आपको एक फिक्स पॉइंट दे दे, जैसे कि आपके पास दे दिया 5 2 माइनस का 1 माइनस का 3, एक फिक्स नंबर आपको दे दे, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। लेकिन बाई चांस आपको पॉइंट जो है वो इनइक्वलिटी की फॉर्म में दे दे, जैसे कि आपसे कह दे कि x ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू 5 है, या फिर x लेस देन 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इससे आपको अगर कंडीशंस दे दे, x एक इनइक्वलिटी की फॉर्म में अगर आपको दे दे, तो उस कंडीशन में आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करना हो फंक्शन की, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के करना है, ठीक है। और अगर एक सिंगल पॉइंट दे दे तो आपको ये फॉर्मूला लगा के क्या करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो बच्चों आपको कंटिन्यू समझ में आ गया होगा, कंटिन्यू में आपको क्या करना है, ये दोनों चीजों को चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, अगर एक पॉइंट है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे, अगर दो पॉइंट है तो अलग फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यू है, अदरवाइज फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब एक्सरसाइज 5.1 का अपन लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों एक्सरसाइज 5.1 का आप फर्स्ट क्वेश्चन यहां देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, देख सकते हैं वैल्यू भी दे रखी है। अब आपको चेक करना है, प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है। अब किस किस पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू -3 पर और x इक्वल्स टू 5 पर, ये कंटिन्यूअस है, आपको चेक करना है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, इसमें मैंने आपको बताया था अगर एक फिक्स जो पॉइंट देते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको पॉइंट जो है वो इनइक्वलिटी की फॉर्म में, मतलब लेस देन इक्वल की फॉर्म में दे, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 दे रखा है, एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। जैसे कि बात करें इसके लिए तो ये फॉर्मूला लगने वाला है, और बात करें इसके लिए तो ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, दो पार्ट निकालना है, एक तो वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो आप कह देंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है, और अगर बराबर नहीं आते तो कह देंगे फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ लेते हैं बच्चों x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये जो 0 है ना, ये जो 0 है वो किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ x इक्वल्स टू a लिया था, अब यहाँ x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, इसका मतलब ये a की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर फंक्शन को उठा रहा हूँ सबसे पहले, तो देखो आपको पता है मैं इधर वाले पार्ट को उठा रहा हूँ जिसको बोलते हैं अपन LHS। तो यहाँ पर लिमिट पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो x इक्वल्स टू पहले मैंने a लिखा और यहाँ फंक्शन है आपके पास f ऑफ f। अब देखिए बच्चों आपको पता है a की जगह कितना रखना है आपको, 0, तो यहाँ a की जगह 0 आ जाएगा। तो a की जगह जैसे 0 आएगा बच्चों तो आपके पास आएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू रखना है, तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये रही 5x - 3। अब लिमिट को पटकते हैं बच्चों, तो जैसे लिमिट रखेंगे तो 5 लिमिट की जगह 0 आ जाएगा, x की जगह माइनस का 3 सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ओनली 3, वो भी माइनस का, क्योंकि ये 0 बन जाएगा। तो आपके पास इधर वाला जो रिजल्ट है वो आया -3। अब बच्चों उधर वाला रिजल्ट निकालते हैं f ऑफ a। तो देखिए बच्चों अपन को निकालना है f ऑफ a को अपन को निकालना है, ठीक है। तो f ऑफ a निकालने के लिए देखो बच्चों कुछ भी नहीं करना, आपको पता है यहाँ पर फंक्शन जो है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 5x - 3, ठीक है। अब मुझे निकालना है f ऑफ a, तो सीधी सी बात है बच्चों x इक्वल्स टू कितना था, x इक्वल्स टू आपके पास 0 था, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में a इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर बच्चों मुझे क्या करना है, x की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है बस। तो यहाँ जैसे मैं 0 रखूंगा तो f ऑफ a मुझे मिलता हुआ नजर आएगा, तो 5 - 0 और ये 3 आ गया, सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 आया। तो आप देखेंगे ये वाला रिजल्ट सोल्व करने पर -3 और इसको भी सोल्व करने पर -3 आया। तो मैं कह दूंगा हैंस कि जो आपका लिमिट है
लिमिट क्या था बच्चों, x टेंस टू a की जगह मैं क्या लिखूंगा 0, और या फिर यू विल डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x जो है वो बराबर आ रहा है किसके, f ऑफ a के, या फिर यहाँ 0 रखें, यहाँ पर भी 0 रख सकता हूँ, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि जो f ऑफ x है आपका वो क्या है बच्चों, कंटिन्यू है। और इसी के साथ ही आपका x इक्वल टू 0 पर काम खत्म हुआ। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 पे काम कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन उठाते हैं इसको। तो इसमें देखिए क्या करना है, -3 लेना है यहाँ पर, तो ये -3 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों एक ही जगह कितना आ जाएगा, -3, यहाँ पर भी क्या जाएगा बच्चों, -3, और यहाँ पर भी क्या जाएगा, -3। चलिए सोल्व करते हैं। तो -15 बनेगा, -15 को -3 से प्लस करेंगे तो -18 बनेगा। चलिए बच्चों यहाँ पर भी अब आपको क्या रखना है, -3। ठीक है, तो -3 रखते हैं बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर भी -3 आएगा, सॉल्व करेंगे तो बच्चों -18 आ जाएगा। तो आप फिर से कहेंगे कि यार ये रिजल्ट लास्ट में इक्वल आया, तो कह देंगे यार ये वाला रिजल्ट आपस में बराबर है, तो फंक्शन फिर से क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ। तो ये आपका x इक्वल्स टू -3 पर भी चेक हो चुका है। अब बच्चों x इक्वल्स टू 5 की बारी, तो चलिए यहाँ पर अब x की जगह 5 रख देंगे। जिसे 5 रखेंगे बच्चों तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, 5। फंक्शन उठा लेंगे, x की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 25 और माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब इसकी बारी आई बच्चों, तो यहाँ पर अब क्या रखना है आपको, 5 रख देना है। तो चलिए 5 रखते हैं, तो यहाँ पर 5 आया बच्चों, और यहाँ पर भी 5 रखते हैं, तो 25 और 3 माइनस करने पर 22 आया। तो आप देखेंगे फिर से रिजल्ट इक्वल आ रहा है, रिजल्ट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आप कहेंगे ये दोनों रिजल्ट बराबर है, तो मतलब फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यू। तो आपने तीनों के तीनों पार्ट यहाँ पर प्रूफ कर दिए कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 3 पर क्या है, कंटिन्यू है। तो इसी के साथ बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फंक्शन आप देख सकते हैं, फंक्शन आपको दे रखा है, इसके अलावा इसको चेक करना है कंटिन्यूटी किस पर, x इक्वल्स टू 3 पर। तो सेम काम करना है बच्चों, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है और कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले अपन उठाते हैं लिमिट x टेंस टू a, और फिर बात करते हैं फंक्शन की f ऑफ x की। अब आपको किस पॉइंट पे चेक करना है वो देखते हैं। यहाँ तो अपन x इक्वल्स टू a लेते हैं, इस वजह से यहाँ पर a आ जाता है, यहाँ a आ जाता है, लेकिन अब यहाँ x इक्वल्स टू 3 है, तो अपन बच्चों उठाते हैं 8x इक्वल्स टू 3, इसको उठाते हैं। इसका मतलब बच्चों किसका काम कर रहा है, एक तरह से ये a का काम कर रहा है यहाँ पर, आपको पता है, क्योंकि अपन x इक्वल्स टू a ले रहे हैं और यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं a की जगह कौन आ रहा है, a की जगह 3 आ रहा है ना, तो a की जगह आपको 3 रखना है, कुछ भी नहीं करना। तो बच्चों रखते हैं यहाँ पर a की जगह 3, तो यहाँ लिमिट आ गई, और x टेंस टू a की जगह 3। अब फंक्शन रखेंगे तो ये रहा फंक्शन, क्या आएगा बच्चों, फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस का 1। अब लिमिट रख देते हैं बच्चों, जैसे आप लिमिट रखोगे तो 2x की जगह 3 आएगा और उसका स्क्वायर माइनस का 1। सॉल्व करेंगे तो पहले तो स्क्वायर करेंगे 9, मल्टीप्लाई करेंगे 18, माइनस करेंगे 17, ये आपके पास रिजल्ट आया। अब ऐसे बच्चों अपन उठाते हैं इसको, तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे f ऑफ a आपको उठाना है। ठीक है, अब आपको पता है a की जगह आपको क्या रखना है, तो a की जगह आपको 3 रखना है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों f ऑफ 3। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप f ऑफ 3 कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि जो f ऑफ x है वो किसके बराबर है, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो f ऑफ 1 मिल जाएगा, 1 कैसे निकलेगा, 1 रख देंगे यहाँ पर। f ऑफ 2 निकालूंगा तो 2 रख दूंगा, तो x की जगह 2 रख देंगे तो f ऑफ 2 मिल जाएगा। f ऑफ 3 निकालना है तो x की जगह 3 रखेंगे तो f ऑफ 3 मिल जाएगा। तो मुझे निकालना है f ऑफ 3, तो बच्चों f ऑफ 3 निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब f ऑफ 3 इसके बराबर आ रहा है, तो इसी चीज को यहाँ लिख देते हैं बच्चों अपन, 2 3 का स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करेंगे तो बच्चों वापस से क्या आएगा, 17। तो आप देखेंगे कि यार जो ये रिजल्ट था और ये जो रिजल्ट था लास्ट में कैसा आया, सेम आया है। तो इस वजह से अपन कहेंगे कि यार जो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x है ना, वो इक्वल आया है किसके, f ऑफ a के। तो इसका मतलब जो फंक्शन है आपका वो कैसे हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यू हो जाएगा। बस इतना सा करना है आपको, ये क्या आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 अभी लेने वाले क्योंकि वो डिट्टो इसी की तरह है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको एक फंक्शन दे रखा है और एक फिक्स पॉइंट दे रखा है x इक्वल्स टू n, और n क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपको दे रखा है और आपको चेक करना है, सॉरी प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा।
अब देखो एक सिंगल पॉइंट देते हैं तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इसी से आपको आंसर निकालना है। बस देखना है दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए बच्चों अपन सबसे पहले उठाते हैं इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ये लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर किस पॉइंट पर अपन को कंटिन्यू चेक करना है, तो ये रहा x इक्वल्स टू n पर। तो यहाँ पर बच्चों x इक्वल्स टू n पर अपन को कंटिन्यूटी चेक करना है। इसका मतलब ये n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, n। तो यहाँ लिमिट आ जाएगी x टेंस टू n आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर बच्चों आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू रख देंगे। फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये रही फंक्शन की वैल्यू x के ऊपर पावर n। ठीक है बच्चों, अब x की जगह क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे, वो क्या है n। तो यहाँ पर x की जगह n आ जाएगा और ऊपर भी पावर क्या चल रही है बच्चों, n। तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया n पावर n। अब उठाते हैं बच्चों उधर वाले रिजल्ट को, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालना है अपन को पॉइंट पर। तो फंक्शन की वैल्यू निकालना है, एक तरह से f ऑफ अपन को निकालना है। और a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू जो भी आपको दे रखी है यहाँ पर, a की वैल्यू आपके पास कितनी बच्चों, n है। ठीक है, ये बता दिया मैंने कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मुझे a की जगह n रखना है, तो रखते हैं बच्चों यहाँ पर a की जगह n, ये रखते हैं। अब ये f ऑफ n कैसे निकलेगा, तो आपको पता है बच्चों f ऑफ x कैसे डिफाइन हो रहा है, तो f ऑफ x डिफाइन हो रहा है x पावर n की शक्ल में। अब यहाँ पर बच्चों मुझे निकालना है n, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह भी n आ जाएगा तो n की पावर n आएगी। इसका मतलब f ऑफ n को निकालने के लिए आपको x की जगह n रखना है, जिससे n रखोगे तो आपके पास मिलेगा n की पावर n। तो आप देखेंगे ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आपस में क्या रहा है, इक्वल आ रहा है। दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो अपन कह देंगे कि यार ये वाला जो रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल आएगा बच्चों किसके, f ऑफ a के। अब ये इक्वल आ रहा है, इस वजह से अपन कह देंगे कि जो f ऑफ x है वो कैसा है बच्चों, कंटिन्यू है। और किस पर कंटिन्यू है, x इक्वल्स टू n पर कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो रही है, क्वेश्चन आपको समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।